हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जर्नल का, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का बुक जो है वो सुहेल अफजल और आरिफ चौधरी का है। तो यहाँ पे अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी प्रॉब्लम नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपने सबसे पहले हेडिंग दे देनी है प्रॉब्लम नंबर 3 की। इसके बाद अब हम हेडिंग दे देंगे जर्नल की। उसके बाद फॉर्मेट की सेम हेडिंग्स ही रहेंगी, डेट, डिटेल्स, लेजर, फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। इसके बाद अब हम वन बाय वन क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और हम अपनी एंट्रीज जो हैं वो सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पे अगस्त 1 की एंट्री है, इंट्रोड्यूस कैश ₹1,48,000 एंड बिल्डिंग ₹2 लाख एज कैपिटल। तो अब हम इसकी एंट्री जो है वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम डेट वाले कॉलम में अगस्त 1 की एंट्री लिख देंगे। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है जिसमें कैश भी है और बिल्डिंग भी है, दोनों एसेट्स हैं। और एसेट का नॉर्मल बैलेंस जो होता है वो डेबिट होता है, तो इन एसेट्स को हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे कैश अकाउंट जो था वो 1,48,000 से था और 200,000 से बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा एंड 3,48,000 से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद हम इसकी नरेशन लिखेंगे जो कि होगी कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ओनर, देन ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद अब हम चलते हैं अपनी सेकंड एंट्री की तरफ, उसको हम पढ़ेंगे और फिर उसका भी सॉल्यूशन लिखेंगे। अगस्त 4 परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम नूर मिल्स। तो यहाँ पे परचेजेस की हैं क्रेडिट पे, तो इसलिए यहाँ पे अब हम सबसे पहले इसकी डेट लिखेंगे। गुड्स खरीदे हैं, गुड्स एसेट होता है। मैंने पहले भी जैसा कि कहा, गुड्स जो हैं हम कभी भी गुड्स अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं उसको हम परचेजेस अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं। तो परचेजेस अकाउंट हम डेबिट करेंगे। नूर मिल्स अकाउंट से हमने ख़रीदी क्रेडिट पे, तो इसको अब हम क्रेडिट कर देंगे। 4500 से हम इसको डेबिट और क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद अब हम इसकी नरेशन लिखेंगे, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। इसके बाद अब हम चलते हैं अपनी थर्ड एंट्री की तरफ जो कि है 10 अगस्त की, सोल्ड गुड्स टू मुबीन एंड कंपनी ₹4,1500। इसका मतलब है हमने मुबीन एंड कंपनी को चीज़ें बेची हैं और वो भी क्रेडिट पे ही बेची हैं। तो यहाँ पे हम अगस्त 10 रिकॉर्ड करेंगे। कैश हमें रिसीव अभी नहीं हुआ, इसलिए हम मुबीन एंड कंपनी के अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि हमें फ्यूचर में इनसे पैसे रिसीव होने हैं। सेल्स अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे, 1500 डेबिट साइड पे और 1500 क्रेडिट साइड पे हम रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद अब हम इसकी नरेशन लिखेंगे, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो अब हम जो है अपनी फोर्थ एंट्री की तरफ चलते हैं जिसको हम पढ़ेंगे और उसको भी सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ एंट्री यहाँ पे हमारे पास 15 अगस्त की है, गुड्स रिटर्न बाय मुबीन एंड कंपनी फॉर ₹125। इसका मतलब है मुबीन एंड कंपनी को जो हमने सेल्स की थी 1500 की, उसमें से 125 की रिटर्न्स हुई हैं। तो सेल्स को हमने क्रेडिट किया था, जब हमारे पास उसमें से चीज़ें वापस आई तो अब हम सेल्स रिटर्न अकाउंट जो है वो डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे मुबीन एंड कंपनी के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 125 से। बिल्कुल सेम इज़ द केस विद परचेजेस कि अगर हम परचेजेस डेबिट करते हैं तो उसका ऑपोजिट इफेक्ट चला जाता है परचेजेस रिटर्न में। इसका मतलब परचेजेस रिटर्न क्रेडिट होती हैं। फिर इसके बाद लास्ट एंट्री की तरफ चलते हैं, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। इसका मतलब है हमने मज़ीद अपना कोई एक्सपेंस पे आउट किया है। यहाँ पे अगस्त 20 है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया है, कैश की सूरत में पे किया होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट और हमारा कैश एसेट होता है, कैश डिक्रीज़ हुआ तो क्रेडिट। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। 330 जो है हम डेबिट और क्रेडिट पे रिकॉर्ड करेंगे और इसकी नरेशन लिखेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। और इसी तरह से अब हम जो है यहाँ पे इसकी लाइंस ड्रॉ कर देंगे। लाइंस आपने डिटेल्स वाले कॉलम में ही ड्रॉ करनी है और डेट, डेबिट, क्रेडिट वाले कॉलम में नहीं ड्रॉ करनी। तो ये बिल्कुल इजी सा हमारा प्रॉब्लम 3 भी सॉल्व हो चुका है। इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं आपको पूरा ये चैप्टर अच्छी तरह से समझा दूँगी और इसके लेजर्स भी बनाने सिखा दूँगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो उसको लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।